आपको क्या लगता है हमने ऐसे ही एकदम डिसीजन ले लिया? ये देख लीजिए, अरे तरुण सर रोइए नहीं, प्रतीक सर की बात चल रही है ना, प्रतीक सर की बात चल रही है। ऑलरेडी टाइम देख लीजिए, कब का टाइम है, 11 जनवरी का टाइम है। 11 जनवरी को हमने ऑलरेडी प्रतीक सर को पहले ही दे दिया था मैंने। एक मिनट देखिए सर, एक मिनट रुकिए सर, आई एम हाईली डिप्रेस्ड। सर एक मिनट रुकिए, एक मिनट रुकिए सर, सर एक मिनट, सर एक मिनट देखिए। अरे चुप हो यार, प्रतीक सर की बात चल रही है सर। आई एम हाईली डिप्रेस्ड एंड फ्रस्ट्रेटेड। सर ऐसे मत करो सर, चुप हो जाओ आप। सर सच्चे लोगों से आप जीत नहीं पाओगे सर, जीत नहीं पाओगे, बता रहा हूं मैं। कुछ नहीं, इस तरीके से रो रहा है सर, रो रहा है लोग जो आपके लिए काम किया था। सर आप नहीं बच पाओगे, झूठे झूठे आरोप नहीं बच पाओगे सर। एक सच्चा टीचर नहीं, एक सच्चा टीचर का जवाब आपको मिला नहीं है। आप जवाब जिस दिन मिलेगा आप डर जाओगे सर। हमें नहीं, सैलाब आएगा बच्चों, तुम्हें मदद करना होगा हमें। मैं बताऊंगा सर, कुछ नहीं, हम लोग कोई जवाब नहीं देंगे सर। मैं आज बताऊंगा सर। अरे प्लीज सब करो सर, आप बच्चों, कोई जवाब नहीं देंगे। मेरा फोन कहाँ है सर? बच्चों का आंसर करना है, बच्चों का सर आंसर मैं बताता हूँ, प्लीज सर, समझा। मैं सर 1 साल पहले बोला हूँ इनका मैं नहीं काम करूंगा इनसे सर। प्लीज सर, प्लीज समझा करो। ऑलरेडी हम अब लोग आपके पहले साथ इन्फॉर्मेशन नहीं आ रहा कर चुके थे था। सर। ऑलरेडी सर एक मिनट, एक बार बता दो, बस नहीं, 13 जनवरी का जब हम लोग का जवाब हो गया, दे दी थी हम हम लोग का जवाब हो गया, हम लोग कोई जवाब नहीं देंगे। सॉरी, बस आप लोग खत्म कर दो हम लोग कैरियर, मगर हम लोग मरते दम तक ऐसे ही पढ़ाते रहेंगे। ऐप पे भी फ्री पढ़ाएंगे, यूट्यूब पे भी फ्री पढ़ाएंगे। नहीं सर, बंद- इनको बस। एक चीज करते हैं ना, आप एक काम करो ना, आपकी कंपनी 2000 करोड़ की है, आपने 300 करोड़ का प्रॉफिट कमाया है, बच्चों को दो ये पैसा। 20,000 करोड़ की। आप फ्री कर दो सारे ऐप के बैच, हम भी फ्री, हम जिससे भीख मांग के ऐप बनवाएंगे उससे बोलेंगे कि हमें फ्री पढ़ाना है, ऐप पे फ्री पढ़वा दो आप। मैं तैयार हूँ पूरी जिंदगी भर फ्री पढ़ाने के लिए ऐप ऐप पे पे। हम आप लोग तैयार हो? फ्री पढ़ाएंगे। YouTube पे आप भी पैसा फ्री वापसी पढ़ाएंगे, करो सारे ऐप पर बैचेस भी का, फ्री पढ़ाएंगे। और यही वीडियो हम चलाएंगे अभी आपको वीडियो पता नहीं है, जिस आदमी ने, जिन लोगों ने मर के आपके मतलब आपके लिए पढ़ाया, यही वीडियो चलाएंगे और यही जवाब है बच्चों तुम लोगों को पता होगा मैंने अरे 10 सर, दिन रुक क्लास जाओ, नहीं रुक लिया जाओ। था। बच्चों मैंने इनको उसी टाइम पे बोला था कोटा में हंगामा हो रहा आप है, बच्चे ऐप पे- मर रहे हैं सर। देखो कोटा को मतलब हम बर्बाद बोलना कर ही लिया नहीं चाह बच्चों रहे के थे। पैसों को नहीं, इन लोगों ने। बस खत्म करो यार बच्चों, हम बच्चों को यही जवाब डायवर्ट है नहीं करना हमारा। चाह रहे थे, बच्चों को टेंशन नहीं देना चाह रहे थे। सर, आप लोग इस वक्त इस वक्त बच्चों मैं क्यों पहला करोगे? टीचर हूँ, पहला इमोशन से बच्चों हमने खड़ा किया है। एक कॉम्पिटिटर मैंने लाया फिजिक्स का, दम है किसी को तो बोलो, पढ़ाए आके दिखाऊंगा क्या करता हूँ अभी। सिस्टम में डर का माहौल खत्म हो जाओगे तुम, खत्म। पढ़ाऊंगा सर बच्चों को, 1 रुपया नहीं लूंगा लेकिन पढ़ाऊंगा बच्चों को सर। देश के बच्चों को पढ़ाएंगे, फ्री पढ़ाएंगे सर। सर मैं आप लोगों के साथ नहीं आया था, मैं अकेला था बेटा, अकेला। चुप हो जाओ, मैं बता रहा हूँ, अरे बस और एक प्रूफ दिखाऊंगा, रिकॉर्डिंग ये सब चीजें अलग। अरे सर बच्चों में बंद कर रहा हूँ, सॉरी। गलत कर रहे हो, गलत सर, गलत। अरे पागल हैं तुम, बच्चों के सामने रोके क्या करें? बच्चों से क्रांति करवाओगे? बच्चों से क्या मशाल लेके रोड पे निकलवाओगे बच्चों को? हम भ्रष्टाचार हटाएंगे, हम भ्रष्टाचार हटाएंगे, हम भ्रष्टाचार हटाएंगे, फिर हम एक पार्टी बनाएंगे, हम फिर भ्रष्टाचार करेंगे। तो ये जो वीडियो आपने देखा, इमोशनल टीचर्स, क्योंकि पीडब्ल्यू उनका इमोशन था, और इमोशनल लोग अक्सर फूल होते हैं ना, मूर्ख होते हैं। आप अगर एक टीचर हो और आप अपनी विवशता, अपनी कमज़ोरी या अपनी प्रॉब्लम को बच्चों के सामने इस तरह दिखाओगे, तो बच्चा तो वैसे भी बच्चा है ना। बच्चे को बच्चा इसलिए बच्चा नहीं है कि उसकी उम्र कम है, उसको इतनी मैच्योरिटी नहीं हो समझ सके। उसको लगता है कि टीचर मेरा अल्टीमेट दुख में है, मेरा टीचर दुखी है। एक टीचर वो है जो अपने स्टूडेंट को हर वो पॉजिटिव चीज़ दे जो उसको जीवन में आगे बढ़ने के लिए काम आए, ना कि वो ये बताए कि मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ वो हुआ। और ये ड्रामा होना भी था। मैं आपसे बताता हूँ, जब कोई यूट्यूब, अब मैं एक इसको ऐसे समझिए, जब कोई यूट्यूबर कोई चीज़ बनाता है तो वो कंटेंट के लिए इतना हद तक नीचे चला जाता है कि वो ये भूल जाता है कि उसे क्या बोलना चाहिए, क्या दिखाना चाहिए, क्या नहीं दिखाना चाहिए। पीडब्ल्यू की कहानी अगर आप लोगों में से कई बच्चों को नहीं पता तो कुछ इस तरह से है कि अलख पांडे, इन्होंने यूट्यूब चैनल बनाया और यूट्यूब पे अपना कंटेंट डालते थे, पढ़ाते थे, और फिर इनको मिले प्रतीक माहेश्वरी, ठीक है। उसके पहले अलख पांडे डिफरेंट कोलैबोरेशंस करते थे, कोलैब वीडियो बनाते थे सबके साथ जुड़ के, ताकि उनके सब्सक्राइबर्स बढ़े, और वो कोशिश कर रहे थे, और उनका जो भी मंद गति से स्लोली बट स्टेडीली काम आगे बढ़ रहा था। प्रतीक माहेश्वरी उन्होंने कहा सर अपन ऐप बना देते हैं, ऐप बना देंगे तो बच्चा आपका कंटेंट ऐप पे देखेगा, ऐप का अपन एक प्राइस रख देंगे और कोर्सेज बेचेंगे। तो इन्होंने फिर धीरे धीरे 3-4 अच्छे
यूट्यूबर्स को लिया, जिसमें से एक पंकज सर भी हैं, उनका भी पंकज सर केमिस्ट्री करके चैनल है, आपने देखा भी होगा। तो वो लिया और फिर धीरे धीरे, क्योंकि ऑब्वियसली इन्फ्लुएंसर थे, बच्चे देख रहे थे, फिर कोविड आ गया जब सब बच्चे यूट्यूब पे या सोशल मीडिया पे या ऑनलाइन ही पढ़ रहे थे, तो इन लोगों ने उस चीज़ को बराबर काम किया और प्रतीक माहेश्वरी ने एकदम कैलकुलेटिव काम किया। इसीलिए मैं कहता हूँ ही इज़ द ब्रेन बिहाइंड फिजिक्स वाला, ठीक है, ही इज़ द एक्चुअल ब्रेन बिहाइंड फिजिक्स वाला। अलग पांडे इज जस्ट अ फेस, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, एक बिजनेस क्रिएट कर दिया, फंड रेज कर लिया, प्रॉफिटेबिलिटी दिखा दी। अब प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि जो टीचर है जिन्होंने जीरो से शुरू किया था, उनको लग रहा था कि अगर 200 करोड़ की कंपनी है, हम भी उसका पार्ट थे, हम शुरू से थे, तो हमें 10 करोड़ 20 करोड़ तो मिलना चाहिए, और ये होना ही था। तो उनको जब लगा कि यार हमको उतनी वैल्यू नहीं है और डिफरेंट ब्रांचेस बन गए, तो उनको लगा कि यार मैंने खून पसीने से बनाया, मैंने बनाया, फिजिक्स वाला इज इमोशन, और वो आके कैमरास पे इमोशनल हो गया, उन्होंने पूरी चीज़ें खराब कर दी। प्रॉब्लम यह है कि इससे नुकसान उनका कुछ नहीं होगा। तो मैं हमेशा बोलता हूँ टीचर कभी नुकसान में नहीं आता। 10 ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है, 10 जगह छोड़ता है, 11वीं पकड़ लेता है, यही चलता रहता है। नुकसान होता है सिर्फ बच्चे का, बच्चा है ना हर्ट हो जाता है, बच्चा है ना एक्चुअली टीचर की रिस्पेक्ट खो देता है। उसको लगता है यार कि ये जीवन में है ना, ये टीचर लोग बेईमान लोग होते हैं, ये दीज आर द मनी मेकर्स, और उनको वो रिस्पेक्ट है ना, वो पूरी टीचिंग फैटर्निटी की होती है। हम गुरु शिष्य परंपरा वाले लोग हैं। आज भी मेरे को जिन्होंने पढ़ाया है, मैं बता रहा हूँ कि मैं अगर आज मैं डॉक्टर हूँ तो उसमें हर उस टीचर का कंट्रीब्यूशन है जिन्होंने मुझे पढ़ाया, और मेरा वही सब्जेक्ट एग्जैक्टली वीक था जिस सब्जेक्ट में मैं टीचर्स की उतनी रिस्पेक्ट नहीं करता था। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब तक आप एक टीचर की रिस्पेक्ट नहीं कर पा रहे हो तब तक आप आगे नहीं बढ़ोगे। प्रॉब्लम यह है कि उस समय जब हम पढ़ा करते थे तो टीचर बहुत सीधे साधारण होते थे, साइकिल से आते थे, उनको कार लग्जरी लाइफ की आवश्यकता नहीं थी, उनको बड़े घर नहीं खरीदने थे, उनको लगता था बच्चों को पढ़ा के उनको जीवन बनाओ, वो चलता था। आजकल टीचर बूम पर है भाई, टीचर को चाहिए एकदम हाई फाई जिंदगी, उसने पढ़ा दिया, उसको लगता है मेरे को और अच्छा रिन्यूमरेशन मिले, और अच्छी सैलरी मिले, और अच्छा पैकेज मिले, और बड़ा घर, और बड़ी कार। ऐसा नहीं है। स्टूडेंट अगर आपसे कनेक्ट कर रहा है तो उसको मिसयूज मत करो यार। आपको अपना करना है या किसी का करना है, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है ना। आप देखो रिजल्ट क्यों खरीदे जाते हैं, जब फिजिक्स वाला नहीं है शुरू में, ये आप जो चाहे वो देख ले, पढ़ लो, चाहे कहीं से सिलेक्शन होगा यहीं से। आप बोलते हो कोटा में 10,000 बच्चे हम पढ़ाते हैं, क्या 10,000 में से 10% बच्चे भी आप आईटी में सिलेक्शन की गारंटी दे सकते हो? 10,000 में से क्या आप 1,000 लिख के दे सकते हो कि ये बच्चे आईटी सेलेक्ट हो जाएंगे, या 1,000 बच्चे नीट सेलेक्ट हो जाएंगे? नहीं। तो फिर आप ये झूठ क्यों बोलते हो? इसलिए बोलते हो क्योंकि आपका काम क्या है, फिजिक्स वाला इज इमोशन, और इमोशनल आपको करना है ब्लैकमेल। बच्चों को इमोशनल कर दो, उनको मतिमंद बना दो, मूर्ख बना दो, बच्चा है ना भ्रमित हो जाए। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है, रिजल्ट खरीद लेते हैं, रिजल्ट आपको दिखाते हैं। अब मैं आपको ये जो बात बता रहा हूँ, क्या ये ज्ञान देने के लिए? बिल्कुल नहीं। आप वो टीचर चूज कीजिए जो आपको पढ़ाना चाहिए। बच्चों को, पेरेंट्स को, जिस भी ऑर्गेनाइजेशन को चूज करें, चाहे ऑनलाइन या ऑफलाइन, उसका 1 2 3 4 5 6 7 8 जितने दिन हो सके तो 1 हफ्ते तक उसका लेक्चर अटेंड कीजिए। जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप जा रहे हो उस ऑर्गेनाइजेशन में ये लिखित में लो कि अगर ये टीचर जाएगा तो हम फिर आगे आपको बिल्कुल भी किसी भी तरह से हम और आपको कोई पैसा वगैरह कुछ भी नहीं देंगे अगर ये टीचर जाएगा तो। इम्पॉर्टेंट बात और मैं आप लोगों के साथ ये बात करना चाहता हूँ, खासकर बच्चों से, कि बच्चों देखो, लाइफ में है ना, आप टीचर्स को, गुरु को दिल में रखो, ठीक है, दिल में रखो गुरु को, और इस चीज़ को समझो कि आज आप गुरु का जितना सम्मान कर रहे हो वो गुरु का आशीर्वाद आपको मिलेगा ही, चाहे प्रत्यक्ष रूप से मिले चाहे परोक्ष रूप से मिले। क्योंकि सभी के जीवन में एक गुरु या एक व्यक्ति या 2 व्यक्ति या 10 व्यक्ति, उनके आशीर्वाद, उनका मार्गदर्शन वो दिमाग में रखना, दिल में रखना आवश्यक है, तब आप आगे बढ़ सकते हो। नथिंग इज कांस्टेंट इन दिस वर्ल्ड। ये मृत्यु लोक है भाई, यहाँ हर चीज आगे पीछे होती रहती है। मैं कहता हूँ कोई कितना भी अच्छा कमिटमेंट बना दे, वो कोचिंग ना छोड़े, लेकिन मान लो वो खुद टीचर ही ना रहे तो इसीलिए आपको है ना रुकना नहीं है बच्चों। यू शुड नेवर स्टॉप। चलते रहो, पढ़ते रहो, करते रहो। और याद रखना, मैं आपको एक सच बता रहा हूँ, ये जरूरी नहीं है कि आप बहुत टैलेंटेड हो तो आप आईटीएन बनोगे, डॉक्टर बनोगे, लाइफ में कुछ अचीव करो, बिल्कुल नहीं। जरूरी ये है कि आप अपने काम के प्रति दृढ़ संकल्प रख के काम करते रहो, बढ़ते रहो, चलते रहो। क्योंकि होता यही है कि जो कॉन्स्टेंटली और कंटिन्यूसली काम करता है
वो जरूर आज नहीं तो कल मंजिल पा जाता है। और ये याद रखना कि सक्सेस तो मिलती है, आज नहीं तो कल मिलती है, लेकिन मिलती जरूर है। और इसलिए आप ऐसे टीचर्स को मत दिल पे ज्यादा लगा लो कि आप हर्ट हो जाओ, आप इमोशनल हो जाओ। और ऐसे डायलॉगों से दूर रहो। डायलॉग से जिंदगी नहीं चलती भाई मेरे। प्रॉब्लम यह है कि लोगों ने धंधा बना लिया, और धंधा है, ये धंधा है, ये बिजनेस है। एजुकेशन इज द बिगेस्ट बिजनेस इन दिस वर्ल्ड। जब कोरोना का इंपैक्ट था तो दो ही बिजनेस फ्लरिश हुए, आगे बढ़े। एक हेल्थ और दूसरा था एजुकेशन। एजुकेशन में जो बूम आया, 2 लाख करोड़ की कंपनी बन गई थी बायजूस। सोच के देखिए आज कहां पहुंच गई वापस। ये सब क्यों, कैसे होता है? ये सब ऐसे ही होता है कि लोगों को लगता है कि बस। और हर व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो झाड़ू पोछा लगाता हो, चाहे वो कलेक्टर हो, IAS हो, लोअर लिविंग लाइफ जी रहा हो या हायर लिविंग स्टैंडर्ड्स पे जी रहा हो, सब अपने बच्चों को अच्छा पढ़ाना चाहते हैं। और अच्छा पढ़ाना, अच्छा बिजनेस या अच्छा स्कूल में डालना, यही सबका सपना होता है। और सपने की कीमत होती है, इसलिए लोग ऐसे मुंह फाड़ के पैसे मांगते हैं। लेकिन याद रखिए, हमारे देश में भी आपको ऐसे अनेकों उदाहरण मिलेंगे कि हजारों बच्चे जो बहुत ही बुरे क्या बोलते हैं, आर्थिक संकट में रहते हैं, वो पढ़ते हैं और अपने जीवन को आगे बढ़ाते हैं और लोगों को मोटिवेट करते हैं। तो आप अपनी लाइफ में अच्छे रोल मॉडल बनाइए। जो टीचर्स होते हैं उनका सम्मान कीजिए, उनकी रिस्पेक्ट कीजिए। लेकिन याद रखिए कि आप जब इमोशनल होते हो तो आप पक्का मूर्ख बन जाते हो। और इमोशनल फूल ऐसे ही शब्द नहीं बना है। चीजें चल रही हैं आजकल, वो सब है ना कहीं एक यूट्यूब पे इम्पैक्ट क्रिएट करके लोगों की। और मैं याद रखिए, मैं फिर बार बार एक चीज बोल रहा हूँ कि आप है ना, जब तक अच्छे टीचर रहते हो ना, तो आप हमेशा बच्चों के हित में सोचते हो। अच्छा टीचर, मैं अनेकों ऐसे टीचरों के बारे में बता सकता हूँ जिनसे पढ़ लेना मतलब ये इस बात की गारंटी है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा अगर आप ईमानदारी से उनसे पढ़ लो तो। और एक दो नहीं, मैं कई टीचरों की बात कर रहा हूँ। इसमें से कुछ ऐसे टीचर भी रहे जिन्होंने लगातार कई सालों तक ऑल इंडिया रैंक 1, ऑल इंडिया रैंक 2, ऑल इंडिया रैंक 3 दिए हैं। उनसे भी अगर आप पूछोगे तो यही बोलेंगे कि यार बच्चों के सामने ये सब कर रहे हैं ना, बड़ा बचकांड लगता है। इट शोज इमेच्योरिटी। ठीक है, कोई भी हो, चाहे वो फिजिक्स वाला के लोग हो, चाहे ये संकल्प वाले लोग हो, आई डोंट केयर, आई रियली डोंट केयर। बिकॉज मुझे पता है कि ये बचकांड हरकतें हैं, तभी तो बच्चों को आप है ना इमोशनल फूल बना रहे हो। इस तरह से कोई रोता है क्या कि बर्बाद हो जाएगा? अरे पागल हैं तुम, बच्चों के सामने रो के क्या करें? बच्चों से क्रांति करवाओगे? बच्चों से क्या मशाल लेके रोड पे निकलवाओगे बच्चों को कि आ जाओ भैया मशाल लेके रोड पे? हैं, क्या चाहते हो कि बच्चे है ना अपना पढ़ाई लिखाई छोड़ के सर जिंदाबाद करते हुए रोड पे आ जाए? ये सब चीजें है ना बचकांड चीजें। ये कुछ उसी तरह से है कि हम भ्रष्टाचार हटाएंगे, फिर हम एक पार्टी बनाएंगे, हम फिर भ्रष्टाचार करेंगे। समझ रहे हो क्या? ये सब एक तरह से पॉलिटिक्स है। और ये पॉलिटिक्स है ना हर जगह होती है। ऐसा थोड़ा ना कि फिजिक्स वाला में सब दूध के धुले लोग हैं, संकल्प वाले में सब दूध के धुले लोग जाएंगे। अरे ऐसा थोड़ी ना होता भैया। असली एसेट बच्चा होता है। कोचिंग पढ़ाती है क्या बच्चों को? फिजिक्स वाला कोई वो व्यक्ति है क्या? नहीं, टीचर्स पढ़ाते हैं। आप किसी भी कोचिंग में चला, टीचर पढ़ाएगा भाई, तो बच्चा कनेक्ट होता है टीचर से। तो इसीलिए बच्चों इमोशनल मत हो जाओ और ऐसी चीजें जो यूट्यूब से छा जाए। अरे भाई आज वो बिजनेस है, फिजिक्स वाला नहीं डूबेगा, मैं आपको बता रहा हूं। मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूं कि पंकज सर मेरे दोस्त हैं और ऐसा नहीं, कोई कनेक्ट नहीं। इसलिए नहीं डूबेगा क्योंकि अब वो एक ऐसे मोड पर आ चुका है जहां से वो बेयर मिनिमम भी अगर करते हैं तो भी सरवाइव करते रहेंगे। ये फैक्ट बात है। हाँ, ये जरूर है कि अगर यूट्यूब पे इस तरह का नेगेटिव पब्लिसिटी होगी तो पक्का डूब जाएंगे, क्योंकि वो बने ही यूट्यूब से। ठीक है, उन्होंने रिजल्ट प्रोड्यूस करके, रैंक प्रोड्यूस करके लेगेसी नहीं बनाई है। वो एक अचानक पीक को पहुंचे हैं। और जो चीज एकदम वर्टिकली ऊपर जाती है, सीधे ऊपर जाती है, उसके चांसेस नीचे आने के भी हैं अगर वो एक सर्टेन लेवल को क्रॉस ना कर जाए। तो मुझे लगता है उन्होंने एक सर्टेन लेवल क्रॉस कर लिया, इसलिए इतने बुरे दिन तो देखो नहीं आएंगे। हाँ, ये जरूर है कि आपने जो ये एपिसोड देखा, ऐसे एपिसोड आते रहेंगे। क्यों आते रहेंगे? क्योंकि आज संकल्प टूटा है, कल फिर विकल्प टूटेगा, फिर अकल्प टूटेगा, ऐसा करके टूटते रहेंगे। क्योंकि जब कोई बड़ा हो जाता है ना तो उसकी शाखाएं टूटती रहती हैं। हमने बहुत देखे हैं, बहुत सारे कोचिंग्स हमने बनते देखे हैं जहां पर वो 3-4 टीचरों ने मिलके हम क्रांति लाएंगे, रेवोल्यूशन लाएंगे करके कर देते हैं।
बुराई नहीं है, फायदा बच्चों का ही होता है। टीचर भी अपना कमाता रहता है, टीचर का नुकसान कभी नहीं होता, मैंने पहले ही बोल दिया। तो इसीलिए बच्चों आप दुखी मत हो, टीचर्स इस चीज़ को थोड़ा हो सके तो रिड्यूस करो क्योंकि यार आप तो सर्वाइव कर लोगे यार, कमाओगे, सब कुछ रहेगा। बच्चा यार इमोशनल होता है, उसके साथ मत खेलो, ठीक है। और ना फिजिक्स वाला बुरा है, ना संकल्प बुरा है, ना कोई कोचिंग बुरी है, ना कोई टीचर बुरा है, सब एक जैसे ही होते हैं। समय के अनुसार उनकी सोच ऊपर नीचे होती रहती है और उसी सोच के अनुसार वो किसी चीज़ को कभी सही और कभी किसी चीज़ को गलत बोलते रहते हैं। तो आप समय के अनुसार चलिए और बच्चों पे इस चीज़ का लांछन मत डालिए और बच्चों से क्रांति के लिए मत उकसाइए और रोइए मत यार, कैमरास पे मत रोइए, बिल्कुल गलत है। आपकी बातें हो सकता सही हो, मैं नहीं जानता, लेकिन रोना गलत है ये मैं बोल सकता हूँ। क्योंकि क्या है ना, टीचर वो पिलर है, टीचर वो पिलर है, वो स्तंभ है जिससे बच्चा खड़े होके अपनी सफलता की ऊंचाइयां प्राप्त करता है। अगर स्तंभ हिला डुला हो तो बच्चा कितना भी स्ट्रांग हो वो अचीव नहीं कर पाएगा। तो रोइए मत और रुलाइए मत और दुख मत फैलाइए, बच्चों को चीयर अप कीजिए, उनको यही बोलिए कि हाँ हम इधर अलग हो गए, या फिजिक्स वाले भी बोल रहे हैं हमारे साथ ये गलत हुआ, सत्य में जाते। अबे कोई सत्य नहीं है, बक पागल हो गए, सत्य में जाते क्या, सत्य में जाते इसमें सत्य असत्य क्या है? जिसका जम रहा था काम किया, नहीं जम रहा था जयराम जी की, तो सत्य असत्य ऐसे कुछ समझ में अमन दत्ता वाला सत्य में जाते। अरे चल क्या रहा भैया तुम लोगों का, पढ़ाने आए हो पढ़ाओ। 35 करोड़ बच्चे हमारे यहाँ स्कूल गोइंग है हमारे देश में, आप जुम्मा 1 करोड़ बच्चे भी नहीं पढ़ा रहे हो और इतना बड़ा रेवोल्यूशन की बात कर देते हो। आपके गली में स्टूडेंट जहाँ रहते हैं उनके गली में हो सकता है कोई बहुत अच्छा प्रोफेसर हो, बट वो एक सब्जेक्ट पढ़ाता है, तो बच्चे अदर सब्जेक्ट्स के लिए आपसे कनेक्ट हो रहे हैं। आप समझो, आप बच्चों के जीवन में, टीचर बच्चों के जीवन में, मैं फिर बोल रहा हूँ, एक उस माइलस्टोन की तरह है जो आपको दिशा दिखाए, समझ रहे हैं? और उस दिशा में दिखाने से ही आपका जीवन सफल होता है। आप अगर ये सोचो कि नहीं बच्चा सब कुछ कर हमको ही मान ले, ऐसा नहीं होता। आप बच्चे की मंजिल नहीं हो, आप बच्चे के जीवन में आया हुआ एक पड़ाव हो, एक माइलस्टोन हो। आपको सिर्फ सही दिशा बतानी है, अगर वही नहीं कर पा रहे तो आप माइलस्टोन भी नहीं हो। तो आप सभी लोग बच्चों ध्यान रखो, इमोशनल फूल मत बनो। और रही बात इसकी, मैं ये वीडियो इसलिए नहीं बना, मैं बार बार कहता हूँ कि कुछ लोग सोचेंगे कि ये YouTube पे व्यूज और ये सब, देखो कभी मेरे को ऐसा लिखना मत, मैं ब्लॉक कर दूंगा, याद रखना। मेरे को ये सब पसंद भी नहीं, क्योंकि मेरे लिए बच्चा मायने रखता है। आज मैं इस कार में बैठा हूँ, इस घर पे रहता हूँ, सब बच्चों के कारण है। प्रभु ने मुझे प्रेरित किया, प्रभु ने मुझ पर कृपा की कि मैं बच्चों को पढ़ाऊँ, तो मैं सही बोलूंगा। झूठ बोल के जीवन क्यों चलाऊं मैं, समझ रहे? ऐसा जीवन, तो मैं आपको सीधी सी साफ बात बता रहा हूँ बच्चों, कभी भी भ्रमित मत होइए, अच्छा पढ़िए, टीचरों का आप भरोसा रखिए, टीचरों पे भरोसा रखिए, जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में पढ़ रहे हो टीचरों पे भरोसा रखिए, अपने आप पे भरोसा रखिए और पढ़ाई करते रहिए। और कभी भी इन सब डायलॉग्स के पीछे मत जाइए, क्योंकि डायलॉग से सिलेक्शन नहीं होते। आप जब पढ़ोगे तो सिलेक्शन हो ही जाएगा, ठीक है? आप अच्छी तरह पढ़ते रहो, क्योंकि सीधी सी बात है, आधे से ज्यादा लोग तो क्या रहेंगे, इमोशनल होके बैठेंगे, तो जो पढ़ लेगा वो सेलेक्ट हो जाएगा। तो अपना ध्यान रखो, स्वस्थ रहो, जय हिंद, वंदे मातरम।